तो किसान भाइयों, हम किसान से बात करते हैं। सुपर वीआईपी प्याज सुहेटा खरेटा की क्या भाव गई है और क्या नाम है किसान का? क्या नाम है आपका? आसिफ। क्या रेट गई आपकी ये प्याज? 600। कौन सी कंपनी का बीज है ये? सरदार पचगंगा जी। गाँव कौन सा है? सूटो। सुहेटा खरेटा की प्याज बिक रही है प्याज मंडी में पिछले 6-7 दिन में। मेहनत करा भाई, जासु बिक रही है। मेहनत करी है जी। ये मेहनत करते हैं। और इस बार कितनी प्याज खेती की टोटल आपने? 4 बीघा। अब कितने कट्टे लेके आए? 16। बस 16 कट्टे ही निकले। शुरुआत करी आज यार। कितने दड़े की प्याज है ये? ये तो 12-20 में लाया अभी तो 2-3 पाड़ान के है तो 3 पाड़ान की है, यानी 12-20 की प्याज है। कम माल निकल रहा है ना? हाँ जी। तो किसान को कम माल निकल रहा है, जिसकी वजह से अगर भाव ये 650 गई है, बट फिर भी 8-10 हजार रुपए की प्याज बिक रही है किसान की। किसान भाइयों, एक और किसान है, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे हो बाबा? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। जी। गाँव कौन सा है? अलापुर। जी। क्या कितने प्याज कट्टे ले आए आज आप? मैं तो आज घना ही लेकर आया हूँ। घना ही लेकर आए? घना ही लेकर जी, जी। क्या भाव मिल गया? भाव मिल गया 550 का। जी। 550-600 में भी पड़ता नहीं खा रहा है, क्या कारण है आपकी बार? कारण तो ये ना फसल में गलावट ज्यादा है। गलावट ज्यादा है, पैदा नहीं बैठी है। पैदा नहीं बैठी। अगर पैदा ऐसी बैठ जाती तो 500-600 में भी आदमी भाव मंदा है, इसलिए दुनिया ने अपनी केयर करनी छोड़ दी। केयर करनी छोड़ दी। केयर करनी छोड़ दी जी। तो आपके गांव में वहाँ आसपास इतना ही नुकसान है? खूब नुकसान है जी। कमी नहीं। प्याज के भाव को लेके आवाज उठ रही है, भाव अंतर के लिए आवाज उठ रही है, मुआवजे के लिए आवाज उठ रही है काफी सारी, बट सरकार कोई मैसेज नहीं दे रही किसान भाइयों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो बाबा? अब सरकार क्या देगी? सरकार देने के लिए थोड़ी बैठी है, लेने के लिए बैठी है सरकार। जी। हाँ? अगर भाव देती तब तक दे देती किसानों का। जी। प्याज बिक जाएंगे फिर क्या फायदा? भले दिन आएंगे, वो आएंगे, कम आएंगे, अच्छे दिन भले दिन। अब तो वो सरकार भी भाजपा की सरकार है अब तो। अब तो केंद्र में भी, राज्य में भी, सभी जगह। अब 70 साल में तो उसने कमा के भी दिया था, इसने क्या 10-11 साल में क्या दे दिया इसने? जी। सब दुनिया का जो काला धंधा निकाल दिया बच्चों का। जी। औरतों को निकाल दिया काला धंधा, मंत्रियों को निकला नहीं। जी जी। आप फौजी हो है ना? हाँ फौजी। तो कितना दिन हो गए आपको रिटायर हुए? रिटायर हुए मेरे को हो गया 20-21 साल। कौन सी में भर्ती की थी आपने? मैंने करी थी इसमें 85 में की थी। जी। कितने साल तक रहे आप फौज में? मैं रहा था उसमें 17-18 साल रहे। अच्छा। तो ये फौजी हैं, ये प्याज लेके आए हैं। अब की बार जो प्याज की खेती है, इसमें मेन कारण बारिश का ही रहा है ना? बारिश का तो कैसी बात है, बारिश का तो कोई नहीं है, तो कर्म करोगे। बारिश का खुदा किसी का बुरा ना करे। जी जी। हाँ, जब तो बारिश के लिए रोते थे। हाँ। अब जो बारिश पड़ेगी तब उसके लिए रो रहे हैं कि पानी से खराब होगी। जी। ये तो गलत है। जो 10-10 साल से कुआं सूखे पड़े थे, जी जी, उनमें पानी आ गया। बिल्कुल सही बात। तो पानी तो होना चाहिए। पानी होना आदमी जिएगा क्या? तो आप एक किसान है, जो आपने इतना अच्छी बड़ी सोच है आपकी, क्योंकि आप एक फौजी हो। हाँ। जी। आप सब पता है, बाहर भीतर रहते हो आप। बिल्कुल रहे। क्योंकि ये जो आपदा आ पड़ी है, ये तो ईश्वर भगवान की तरफ से आती जाती रहती है। खुदा का कुदरत है, जो कुछ करने वाला वही है। बट थोड़ी सी ये है कि अगर सरकार भी थोड़ा मदद करे किसान का, तो वो कर्ज में ना डूबे। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया में सब तरह का खेल चल रहा है। जी। ये है नहीं बीमारी। बिल्कुल सही। और कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी कर्म का लेख है। जो कर्म में लिखा है वो मिल जाएगा। जी। हाँ, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। कर्म करोगे तो मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे खाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैंने कर्म किया था, मैंने 3 बार फौज छोड़ी थी। अच्छा जी। 3 बार। जी। और 3 बार फौज में लगा हूँ मैं। 3 बार लगे हो आप? 3 बार लगा हूँ। 3 बार छोड़ी, 3 बार फौज में लगा हूँ। जी। फिर कर्म करेंगे तो मिलेगा। जी जी। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है बाबा, है ना? मेहनत के ऊपर। जी। सिर पड़ने से कुछ नहीं है आजकल के। मैं एक बात बताऊं जी, मैं 99 में कारगिल का युद्ध में हुआ था। मैं अच्छा हुआ था युद्ध में। हाँ। तो लड़ाई लड़ी, मेरे सारा काम कर रहे हैं। मैं भी तो एक हाथ पाँव कमा खा रहा हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। 2-2 हाथ पैरों को नहीं कमा खा रहे क्या? जी। काफी युवा स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि हर चीज में कंपटीशन हो गई, इसमें तो हम नहीं लग पाएंगे, हमारी जॉब नहीं लग पाएगी। देखो आजकल पैसा का जमाना आ गया जी दुनिया में। जी। कोई नौकरी दे के खुश नहीं है। जी। ये ठेकों में चली गई, सारा काम ठेकों में चला गया। जी। जो 50,000 रुपये में होता था वो 10,000 में हो रहा है। जी। 5 मजदूर आ रहे हैं, 10-10 हजार रुपये 10 नौकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 5 आ रहे नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। 50 में। और ये अकेला कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या लगा अब ये काम कर दिया ना, अब दुनिया के कंपटीशन में क्यों नौकरी मिलेगी सरकारी? क्यों नौकरी मिलेगी?
बिल्कुल सही बात। कम से और दूसरी चीज है, मेहनत करने वाले के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं, वो कहीं भी कहीं भी कमा के अब आप कहने का आपने 3 बार भर्ती की है, 3 बार भर्ती करी है, तो आपकी मेहनत थी तभी कर पाए। 9 रुपए में मजदूरी करी है मैंने। खूब बड़ा घर का लड़का हूँ मैं जी, छोटा का नहीं हूँ मैं। जी बिल्कुल। हाँ, अब जिसका परिवार बढ़ गया तो छोटा हो जाता है वो। बिल्कुल सही बात है। फौज से आया था, वापिस आया था, 9 रुपए की मजदूरी करी थी मैंने 3 साल लगातार। बताओ। हाँ, आपने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। और आज बेटे का 1000 रुपए में आदमी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा 1000 रुपए में। बिल्कुल सही बात है। तो ये बाबा यहाँ मौजूद है, तो ये युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पता चले कि बाबा ने जो बात की इसमें कितना दम है। किसान है जो खाएगा तो जी सब कुछ है, कमा के नहीं खाएगा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। जी, पड़े पड़े के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना सरकार देगी, ये तो कोई भी नहीं देगा, परिवार भी नहीं देगा। उसने अच्छा कपड़ा पहन रखा है, तू भी ऐसा ही पहन ले, तू पहनेगा जब भी कमा के। बिल्कुल सही बात है। चोरी करके थोड़ी पहनेगा। नहीं नहीं नहीं, कमा के खाओ, क्योंकि चोरी का भी एंड है ना, चोरी का भी एंड है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, एक कहावत है बाबा, हम भी सुनते आ रहे हैं कि 100 दिन चोर के 1 दिन साहूकार का भी आता है। किसान भाई हुई है, सुपर VIP प्याज क्या भाव गई है आज अलवर प्याज मंडी के अंदर। यहाँ किसान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे हो सर? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? गब्बर खान। जी, गांव कौन सा है? जाटोली। जाटोली के किसान हैं आप। कितना कट्टा ले आए आज आप? आज 32 कट्टा लाया। जी, कौन की आड़त पे लेके आए हो? नीरज की पे। नीरज की पे लेके आए। जी, क्या भाव मिल गया इस कट्टे का? 550 मिला। 550 रुपए मण के हिसाब से। हाँ। जी, अब की बार प्याज की खेती में कितना नुकसान रहा है? नुकसान तो खूब हो रहा है, बचत नहीं आ रही, बस बचत नहीं आ रही है। जी, अगर प्याज की भाव की बात करें तो न्यूनतम से अधिकतम क्या भाव रखना चाहिए? 1000 से ऊपर नीचे रखना चाहिए। काफी आवाज उठ रही है प्याज के भाव को लेके, बट सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो रही है, सरकार नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, तो अब की बार टोटल कितनी प्याज खेती करी आपने? अब की बार मैंने करी है 18-20 बीघा है। 18-20 बीघा की है टोटल। हाँ। जी, उसके बाद में पीछे की तरफ भाई साहब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। जी, आप यहाँ आड़त पे काम करते हो? हाँ जी। जी, तो आज अगर बात करें आवक की तो संपूर्ण मंडी में लगभग कितने कट्टे की आवक रही? सर यही होंगे 20,000 कट्टे के लगभग। 20,000 कट्टे की रही हाँ। है। इधर फल सब्जी मंडी। हाँ जी जी, अगर बात करें प्याज के भाव की, न्यूनतम से अधिकतम क्या भाव रहा? आज का रहा 550 से लेके और 200। 200। हाँ जी। जी, न्यूनतम भाव 200 और हाईएस्ट टॉप बोली 550। 550 रुपए मण। हाँ जी, अगर कोई किसान यहाँ प्याज लाना चाहे तो उसके लिए अपने यहाँ आड़त का क्या एड्रेस पड़ेगा? ये नीरज भाई पप्पू प्रधान का भतीजा। जी, आपके मोबाइल नंबर क्या पड़ेंगे? 9983 जी 29 56 99। ये आपके मोबाइल नंबर हाँ है, जी। इन पर संपर्क करें। हाँ जी। जी, तो ये किसान सभी यहाँ मौजूद हैं अलवर प्याज मंडी के अंदर। तो किसान भाई, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।